नमस्कार, मैं बजरंग सिंह चारण एसआर आदर्श स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं राजस्थान और भारत की जो हिस्ट्री है वो पढ़ाता हूँ, यानी इतिहास पढ़ाता हूँ, जिसके अंदर जो सामाजिक में भी 10वीं क्लास के अंदर जो इतिहास के टॉपिक आ जाते हैं और 11th-12th को भी हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और राजस्थान का जो इतिहास है उस इतिहास के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जो 10वीं की किताबों में भी दे रखा है और जो 12वीं की किताबों में भी उस टॉपिक के बारे में जिक्र किया गया है। मतलब कि 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण है और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए भी वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो 10वीं क्लास हो, चाहे वो 12वीं क्लास हो, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कांस्टेबल हो। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति है राजस्थान के इतिहास का, उसको हर बच्चा जानता है और उसके बारे में हर प्रश्न पूछे जाते हैं और उस व्यक्ति के बारे में आपको याद होना चाहिए। उस व्यक्ति का नाम है महाराणा प्रताप। जैसा कि मैंने आपको बताया, महाराणा प्रताप नाम तो सुना होगा आपने। महाराणा प्रताप थे कौन? महाराणा प्रताप ने कौन से युद्ध किए थे? इनके पिता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम क्या था? इनका जन्म कहाँ हुआ? इनके घोड़े का नाम क्या था? इनके हाथी का नाम क्या था? ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। महाराणा प्रताप एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने राजमहल छोड़ दिए, जिन्होंने घास की रोटियां खाई, लेकिन ये मन में ये फैसला कर दिया कि मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे मुझे घास की रोटियां खानी पड़े। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि पग पग भूमिया पाड़ धरा छोड़ राखियो धर्म मेवाड़ो महाराणा हृदय बस्यो इंद्रे। कि पग पग भूमिया पाड़ धरा छोड़ राखियो धर्म, यानी पहाड़ों के अंदर नंगे पांव घूमे, कांटों में घूमे, लेकिन धरा छोड़ दी, अपनी जमीन छोड़ दी, धरा छोड़ दी, लेकिन अपने धर्म को रखा। इसलिए आज मेवाड़ का जो महाराणा है वो पूरे हिंदुस्तान के दिलों में बसा हुआ है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अपने जो महाराणा प्रताप है, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार क्यों नहीं की? अकबर ने महाराणा प्रताप को लालच दिया। अकबर ने कहा कि महाराणा प्रताप, अगर आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लोगे तो मैं आपको बहुत बड़े बड़े राजमहल दूंगा, मैं आपको सेनापति बना दूंगा, मैं आपको सोने के महल दे दूंगा, मैं आपको सारी फैसिलिटी दूंगा, लेकिन आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। अकबर ने कहा कि आप मेरे से दोस्ती कर लो। महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं प्यासा रह जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, लेकिन अकबर तेरी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। इसका क्या कारण था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दोस्तों, इसका कारण यह था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपने पूर्वजों का मान रखा। महाराणा प्रताप के जो पिता थे जिनका नाम था उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप के जो दादा थे जिनका नाम था राणा सांगा, और राणा सांगा के जो पिता थे जिनका नाम था रायमल, और रायमल के पिता थे जिनका नाम था कुंभा, और कुंभा के पिता थे मोक्कल, मोक्कल के पिता थे लाखा, लाखा के पिता थे खेता, और खेता के पिता थे राणा हमीर। यानी महाराणा प्रताप ने अपने पुरखों का मान रखा और महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए कहा जाता है महाराणा प्रताप के बारे में कि अपने निसंग के हर सर में प्रतिमान रखा पुरखों का, अपने निसंग के हर सर में प्रतिमान रखा पुरखों का, अपनी मेधा में सदैव ध्यान रखा पुरखों का। अगर वो चाहता तो भव वैभव उसके चरण तलों में होते, पर मान की बात न मानकर उसने मान रखा पुरखों का। ऐसे थे अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनको भारत का वीर पुत्र कहा जाता है। दोस्तों, आज उस महाराणा प्रताप के बारे में सारी हिस्ट्री, मैं बजरंग सिंह चारण आपको सारी हिस्ट्री बताऊंगा उनके बारे में, कि उनका जन्म कहाँ होता है, क्या होता है, उनके बारे में बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सुनो, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी के बादल महल कोमलगढ़ दुर्ग राजसमंद में इनका जन्म होता है। तो देखो, महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है वो होता है 9 मई 1540 ईस्वी बादल महल कोमलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का क्या होता है, जन्म होता है। महाराणा प्रताप के जो पिता थे जिनका नाम था उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप की जो माता थी जिनका नाम है
जयवंताबाई, यानी महाराणा प्रताप की जो मदर थी जिसका नाम था जयवंताबाई। महाराणा प्रताप का एक भाई था शक्ति सिंह, एक भाई था सागर, और महाराणा प्रताप का सबसे जो छोटा भाई था उसका नाम था जगमाल। क्या नाम था? जगमाल। महाराणा प्रताप के जो गुरु थे जिनका नाम था आचार्य राघवेंद्र। क्या नाम था? आचार्य राघवेंद्र। और महाराणा प्रताप के जो दरबारी कवि थे, एक का नाम था रामा सांधु, एक का नाम था माला सांधु, एक का नाम था चक्रपाणी मिश्र। यानी ये रामा सांधु और माला सांधु ये चारण जाति के दरबारी कवि थे महाराणा प्रताप के, और एक ये था चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप का दरबारी कवि। महाराणा प्रताप का जो हाथी था, एक का नाम था राम प्रसाद और एक का नाम था लूणा। क्या नाम था? लूणा। विद्यार्थियों, ये जो राम प्रसाद जो हाथी था, इसके बारे में कहा जाता है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और उस समय हल्दी घाटी के युद्ध के समय इस मान सिंह ने, अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था मान सिंह, मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद हाथी को क्या कर लिया? पकड़ लिया। और मान सिंह इस राम प्रसाद हाथी को अकबर के पास लेके जाता है। किसके पास लेके जाता है? अकबर के पास। और मान सिंह जान अकबर ने कहे कि अकबर जी एड़ी बात है, महाराणा प्रताप तो पकड़ में नहीं आयो, लेकिन मैं महाराणा प्रताप रो हाथी लेन आयो हूं। अकबर के भाई एड़ी बात है, मान सिंह तुम बताओ इस हाथी का नाम क्या है? मान सिंह के हाथी का नाम है राम प्रसाद। क्या नाम है? राम प्रसाद। अकबर ने कहा कि इस हाथी का नाम कर दो पीर प्रसाद। क्या कर दो? पीर प्रसाद। अकबर ने कहा कि मान सिंह फटाफट इस हाथी का नाम क्या कर दो? चेंज कर दो। मान सिंह के ओ करियो पीर प्रसाद, हम इन्हें क्यों राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाना पड़ी, और सा पीर प्रसाद हैदराबाद में भैरे राम प्रसाद मत बोल दो, इसको क्या बोलना? पीर प्रसाद बोलना। तो ये महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद, एक हाथी का नाम था लूणा। अब है महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। ये जो घोड़ा था चेतक इतना शक्तिशाली घोड़ा था, इसने अपने स्वामी महाराणा प्रताप को बचाने के लिए एक नाला था, 20 फीट लंबा नाला था, उसको क्या कर दिया था? क्रॉस कर दिया था। महाराणा प्रताप का जो भाला था वो भाला 81 किलो का था। यानी महाराणा प्रताप का वजन कितना था, ये घोड़ा कितना वजन झेलता था, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो का था। महाराणा प्रताप का जो कवच था वो 72 किलो का था। और महाराणा प्रताप अपने पास 104 किलो की 2 तलवारें रखते थे, और महाराणा प्रताप खुद 160 किलो से भी ऊपर थे। और ये सारा जो वजन है वो कौन झेलता था? चेतक झेलता था। मतलब कि कितना सारा 300-400 किलो वजन चेतक अकेला झेलता था, और फिर बाद में चेतक हवा में उड़ता था। तो महाराणा प्रताप का जो भाला है वो कितने किलो का था? 81 किलो का महाराणा प्रताप का जो भाला था। के अलीगढ़ जड़ा ताड़ा कटे हैं, के अलीगढ़ जड़ा ताड़ा कटे हैं, अफ्रीका जड़ा काला कटे हैं। दुनिया में ऐसी चर्चा है कि महाराणा प्रताप जड़ा भाला कटे हैं, मतलब कि इतना प्रसिद्ध था महाराणा प्रताप का भाला। और वो सारा जो भार है वो कौन झेलता था? चेतक झेलता था। कौन झेलता था? चेतक झेलता था। अब देखो बात ये है कि इनकी जो पत्नी थी जिसका नाम था अजंती पवार, यानी महाराणा प्रताप जी की पत्नी थी, लुगाई थी, जिनका नाम था अजंती पवार। क्या नाम था? अजंती पवार। महाराणा प्रताप की एक बेटी थी जिसका नाम था चंपा। क्या नाम था? चंपा। इस चंपा ने 11 वर्ष की आयु में अपना दम तोड़ दिया। यानी ये जो चंपा थी, इस चंपा ने 11 साल की उम्र में अपना भूख के कारण, भूख प्यास के कारण जंगलों में इस चंपा ने 11 साल की उम्र में अपना दम तोड़ दिया। महाराणा प्रताप एक लड़का था जिसका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। ये महाराणा प्रताप का पुत्र था। और फिर बाद में इसके समय एक मेवाड़ मुगल संधि भी होती है। अमर सिंह के समय एक मेवाड़ मुगल संधि भी होती है। अब ये व्यक्ति है जिसका नाम है अकबर। क्या नाम है? अकबर। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अकबर हर समय ये सोचता था, कि कैसे भी करके मैं महाराणा प्रताप को मना लूं, की करी कर मैं महाराणा प्रताप ने मारे खने लावना चाहूं, और महाराणा प्रताप ने मैं मारी सेना रो सैनिक बनावनो, सेनापति बनावनो चाहूं। आज की बात है कोई होत तो अकबर होत तो
लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे मुझे घास की रोटियां खानी पड़े, चाहे मुझे जंगलों में रहना पड़े, चाहे मुझे राजमहल छोड़ने पड़े, लेकिन मैं कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। अकबर ने सोचा कि महाराणा प्रताप बहुत जिद्दी है, क्या बहुत जिद्दी है, इसलिए अकबर ने बारी बारी से अपने 4 दूत भेजे। क्या भेजे? 4 दूत। इन 4 दूतों को शिष्टमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिष्टमंडल। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए बारी बारी 4 दूत भेजा। कितना दूत भेजा? 4 दूत। सब पहला अकबर कहो आप एक सेनापति को जलाल खान, क्या नाम था? जलाल खान। अकबर कहो कि जलाल खान थे यम करो की जगह जाओ मेवाड़, और मेवाड़ में मोने जनरल मोने कौन है? महाराणा प्रताप। कौन है? महाराणा प्रताप। इन वास्ते जलाल खान थे मेवाड़ जा, महाराणा प्रताप ने कहीं करो समझा ना हो, और महाराणा प्रताप ने कहो कि मोरी अधीनता स्वीकार कर लो और मैं थाने पूरी फैसिलिटी दूं। जलाल खान कहे कि बादशाह जो हुक्म मैं वहां जाता हूं और महाराणा प्रताप को समझाने की कोशिश करता हूं। अब सबसे पहले महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कौन जाएगा? जलाल खान कोरची। कौन जाएगा? जलाल खान कोरची। कब जाता है ये? नवंबर 1572 में जाता है। जलाल खान कोरची जान कहे कि महाराणा प्रताप मैं दिल्ली में आयो हूं और मैंने अकबर भेजियो है, और आप क्यों करो अकबर की सेना में हाल जाओ, और अकबर आपको सारी सुविधा देगा, सारे जो फैसिलिटी सुख सुविधा सब देगा। जब महाराणा प्रताप के भाई देख जलाल खान कोरची तू मारे अटे आया हुआ मेहमान है, कहीं है तू मेरे यहाँ आया हुआ मेहमान है और हम मेहमानों की इज्जत करते हैं, इसलिए जलाल खान कोरची तू चुपचाप पाछो जाओ, नहीं तो तेरे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। जलाल खान कोरची के भाई जाऊं मैं, और ऐसे करके जलाल खान कोरची यहाँ आ जाता है अकबर के पास, और जलाल खान कोरची कहता है कि अकबर जी महाराणा प्रताप बहुत जिद्दी है, वो नहीं समझेगा, वो बहुत जिद्दी है। तभी अकबर को नेचा नहीं हुआ, तो ये अकबर ने नेचो नहीं हुआ। अकबर मान सिंह ने कहो, किने कहो? मान सिंह ने कह रहे मान सिंह आप कौन हो? आप राजपूत हो, और महाराणा प्रताप भी कौन है? राजपूत है, और राजपूतों के अंदर बड़े भाई को बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबा। महाराणा प्रताप बड़े थे, मान सिंह छोटे थे। अकबर ने कहा कि मान सिंह जी थे राजपूत हो, और महाराणा प्रताप भी राजपूत है, थे जान थोड़ो महाराणा प्रताप ने समझाना हो। मान सिंह के जो हुक्म बादशाह मैं जाता हूं। अब मान सिंह जाता है और महाराणा प्रताप के पास जाता है और कहता है कि महाराणा प्रताप से कि बाबा अटे क्या जंगल में घास रोटियों मा तो लगो आ जाओ कर अकबर शरण में, मैं तो काजू किसमें से विदोमान के खाऊं और थे खा दो। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि मान सिंह तू गद्दार है। क्या है? मान सिंह तू गद्दार है, तू राजपूत नहीं है, तू गद्दार है, और मेरी आंखों से तू दफा हो जा। और फिर बाद में उस समय रात में मान सिंह वहां रुका, महाराणा प्रताप के वहां रुका मान सिंह, और जब रात्रि भोजन बनाया गया महाराणा प्रताप के वहां रात्रि जो खाना बनाया गया, उस भोजन के अंदर मान सिंह ने महाराणा प्रताप ने मान सिंह को अपने साथ नहीं बैठाया और रखा तो अलग बैठ। और फिर बाद में मान सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप आपने मेरा इतना अपमान किया, और एक दिन मैं बहुत बड़ी सेना लेके आऊंगा और आपसे युद्ध करूंगा। और यही मान सिंह बाद में 40,000 सेना लेके आता है और हल्दी घाटी का युद्ध करता है। ये मान सिंह वही सेनापति था जिसने हल्दी घाटी का नेतृत्व किया था। अब मान सिंह से भी महाराणा प्रताप नहीं माने, तो ये अकबर में नहीं चोरी हो, और इन्हीं मान सिंह का पिताजी था, मतलब कि इसी मान सिंह के फादर थे, इसी मान सिंह के पिता थे, जिनका नाम था भगवंत दास। अकबर कहो कि भगवंत दास जी थे थोड़ा बुजुर्ग हो गई हो, तुम थोड़े बुजुर्ग हो, भगवंत दास जी थे थोड़ा बूढ़ियों में आओ, थे थोड़ा महाराणा प्रताप ने समझाना हो सके महाराणा प्रताप बूढ़ियों रो कहनो कर ले। भगवंत दास आपने 2-3 सापों थैले रे माने हालत तैयार हो रोटो रवाना हुए की जगह महाराणा प्रताप ने जैसे अपने दादू सा, अपनी जो दादी सा है, अपने जो बुजुर्ग लोग हैं अपने को कैसे समझाते हैं कि बेटा जिद क्यों करे हैं, कहनो मान ले कनी जाबरो कनी स्कूल थारे पापा रो कहनो कर ले कनी, यहाँ भगवान दास के ने समझावे, महाराणा प्रताप ने समझावे।
जण महाराणा प्रताप के भगवान दास जी मने कोई अकबरी अधीनता स्वीकार नहीं करनी है, मैं अकबर कने नहीं जाना चाहूं और मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता हूं और थे मने घड़ी घड़ी क्यों तड़ो, घड़ी जलालियो आवे, घड़ी मौनियो आवे, घड़ी थे आओ, थे हैं मारे क्यों लार लागोड़ा हो। और भगवान दास थोड़ा और ज्यादा जिद करता है, जण महाराणा प्रताप के भगवान दास जी आप बुजुर्ग हो, क्यों धड़ों में धूड़ न पाओ, जाओ प्रकनी रखो चुपचाप। भगवान दास जी आप मुंडो तो कपरा सीधा आ जावे अकबर कने और भगवान दास आप कहे कि अकबर जी महाराणा प्रताप नहीं समझेगा। तब अकबर ने कहा कि अब हल्दी घाटी का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? हल्दी घाटी का युद्ध होगा और अब ये महाराणा प्रताप ऐसे समझने वाला नहीं है। अब तो इसको युद्ध होगा और अब महाराणा प्रताप को बंदी बना के लेके आना पड़ेगा। ऐसे ये जंगलों में रहने वाला ये जंगली जानवर ऐसे समझने वाला नहीं है। अकबर ने बात की तब टोडरमल ने कहा कि रुको 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 रुको। टोडरमल कह रहे हो एक बार मने भेजो अकबर जी, मने एक बार भेजो, हूं जान महाराणा प्रताप ने समझा दे, एक बार मने थे भेजो। अकबर के टोडरमल एक जिद मत कर, महाराणा प्रताप नहीं समझेगा। टोडरमल के एक बार अकबर बने तो भेजो सरिया। अब पे कहीं बोल रहा तो कहीं महाराणा प्रताप इंप्रेस हो जाए। टोडरमल के मैं बोलूं जो महाराणा प्रताप में इंप्रेस हो जाए। अकबर के था बाप दिन दिन जना जान आया हो तो महाराणा प्रताप समझे ही को नहीं। और हां जो टोडरमल कहे कि अकबर जी मने जान दो, मैं एक बार महाराणा प्रताप ने कहीं समझाना आ जाऊं। अकबर के टोडरमल जिद मत कर, था बाप दिन दिन जना जान आ गया हूं, महाराणा प्रताप नहीं समझियो थूकी कर जाए। टोडरमल के प्लीज अकबर एक बार मुझे भेजो, मैं महाराणा प्रताप को कैसे भी करके इंप्रेस करके आपके पास लेके आ जाऊंगा। अकबर के बाड़ों में 400-500 रुपए किराया है और टोडरमल जाता है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जाता है और टोडरमल जाके वह महाराणा प्रताप से जिद करता है। टोडरमल महाराणा प्रताप रो हाथ पकड़ के कहे कि महाराणा प्रताप थाने हालनो पड़ी, मारे गले की सोगने थाने हालनो पड़ी, एक बार ते अकबर खन जान पाचा आ जाओ। बहुत ज्यादा जिद करता है टोडरमल। तब महाराणा प्रताप के जो जंगलों के जो शहर होते हैं, जंगलों के जो चिता होते हैं, वो सब टोडरमल के पीछे पड़ जाते हैं और टोडरमल को जगह जगह से नोच दिया जाता है। टोडरमल एक पेड़ के ऊपर चढ़ के अपनी जान बचाता है। टोडरमल का शरीर से खून आने लगता है, टोडरमल का शरीर खून से लथपथ हो जाता है और 1 महीने से रोता हुआ टोडरमल किसके पास पहुंचता है? अकबर के पास पहुंचता है और कहता है कि अकबर जी महाराणा प्रताप तो मने ही कोनी, उन्हें जंगलों में जगह शेर चिता गोंदरा है, मने जगह जगह नोच दियो है। जण अकबर के मैं मना करियो तो बेटा थारे बाप ने रोण वास्ते गयो, कहण वास्ते गयो तो ये मतलब कि अकबर ने अपने 4 शिष्टमंडल भेजे, जलाल खान कोटची, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। इन 4 भूतों को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है JMBT। कौन सी? JMBT यानी जे से जलाल खान कोटची, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो जमा भट्टो। कैसे? जमा भट्टो, जलाल खान कोटची, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। ये लोग महाराणा प्रताप को समझाने गए लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने।